रास्ते से बीच में आएगी तो मरेगी। तुझे हटा दूंगी अपने रास्ते से। इस रिश्ते को मारना है। आज सृष्टि की आंखें देखकर तो एक मिनट के लिए मैं भी दहशत में आ गया था। I don't know what's wrong with her। और उसमें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई? तुम्हें ना हमारा साथ देना होगा। कहाँ होता जिससे तुम्हें ये कुछ तो बताओ, कुछ होता होगा। वो आवाज आई। सृष्टि को बांध के रखने की जरूरत है, क्योंकि रागिनी को भी मारने की कोशिश की थी सृष्टि ने। बेटा पर रागिनी बहू है कहाँ? मतलब ठीक तो है ना? जी पापा, वो बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली अपने बाबूजी के पास गई। उन्हें शादी के लिए इनवाइट भी कर देगी और इसी बहाने थोड़ा उसका मूड चेंज हो जाएगा, थोड़ा मन बहल जाएगा उसका। हाँ, ये भी ठीक ही है। बेटा हम सृष्टि बहू को लेके बहुत परेशान हैं। समझे में नहीं आ रहा कि क्या करे। कहे कि ऐसी हालत में उसे बाहर लेके तो आ नहीं सकते। अगर उसको कमरा में बंद करके रखेंगे तो लोगों को चार बात करने का मौका मिल जाएगा। कहे कि जो भी है वो है तो इस परिवार की बहू ही ना। जी पापा, मैं समझ रहा हूँ। जैसे हमने उसे मेहंदी में संभाला था वैसे ही शादी में भी मैनेज कर लेंगे। और वैसे भी सबको बोल देंगे कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, संभाल लेना। एकदम मैं सही कह रहा हूँ अनुराग। और पिसू जो है वो एक पल के लिए भी ना उससे मिलने नहीं जाएगा। हम सब जो है वो लगातार सृष्टि पर नजर रखेंगे। जी सृष्टि आज की तुम ये फल ही खाना, किसी और के हाथ से खाना मत खाना। माफ करना सृष्टि, हम आज तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। हम सच की तलाश में जा रहे हैं। ये चाबी तभी इस्तेमाल करना जब बहुत ही बड़ी जरूरत हो। चाबी अपने पर विश्वास बनाए रखना। हम जल्दी वापस आएंगे। रागिनी, हम कैसे रहेंगे? हेलो रागिनी, रागिनी तुम कहाँ हो? हमें बहुत डर लग रहा है। सृष्टि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। बस अपने ऊपर से जो है ना विश्वास मत हटने देना। और हमारा बात ध्यान से सुनो। हम बाबूजी से मिलने नहीं आए थे। हम दिमाग वाले डॉक्टर से मिलने गए थे। वो क्या कहती हो तुम उसको? वो साइकियाट्रिस्ट। हाँ वो है। लेकिन रागिनी तुम साइकियाट्रिस्ट से मिलने क्यों गई? क्या तुम्हें भी लगता है कि हम? नहीं सृष्टि, पगला गई होगा। अरे तुम्हें याद है तुमने हमें वो आवाज वाली बात बताई थी, तो बस वही हमारे दिमाग में खटक रही थी। तो हम डॉक्टर से पूछने आए और हमें डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें वो आवाज के कारण ना तुम्हें कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई वो कर रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज। हाँ वही, तुम्हें कोई सम्मोहित कर रहा है। जो काम वो खुद करना चाहती है ना वो तुमसे करवा रही है। समझ रही हो हमारी बात को? करना चाहती है मतलब तुम्हारे हिसाब से वो कोई औरत है? अरे वो कहा है कि जब हम मेहंदी वाली रात में देखे नहीं थे क्या, सारे मर्द के हाथ में किसी का भी हाथ जला हुआ नहीं था, तो आरती हुई ना। सृष्टि हमारा बात सुनो। हमें डॉक्टर जो लक्षण बताए हैं ना वो सब हम तुम्हारे अंदर देखे। वो दौरा पड़ते एकदम से आंखें अंगारे की तरह लाल हो जाती है, फिर तुम किसी का बात नहीं सुनती हो और फिर तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा टारगेट दिखाई देता है। वो सब हम देखे हैं तुम्हारे अंदर। और फिर जैसे तुम वो आवाज दोबारा सुनती हो तो तुम सारा कांड भूल जाती हो। होता है ना ऐसा? हाँ, और हमें ऐसा फील होता है जैसे हम नींद में थे या फिर बेहोश हो गए थे। लेकिन रागिनी अब क्या होगा? हमारे तो
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सृष्टि, अब हमारा बात एकदम ध्यान से सुनना। हम वो लिफाफे में चाबी के साथ ना एक सेफ्टी पिन रखे हैं। जैसे तुम्हें वो आवाज सुनाई देगा ना, तो सेफ्टी पिन अपने आप को जोर से चुप बोलना। उनका जो दर्द होगा ना, तो वो तुम्हें सम्मोहित होने से रोकेगा, समझी? और फल के अलावा और कुछ मत खाना, क्योंकि हो सकता है कि जो कोई भी है ना तुम्हारे खाने में कुछ तुम्हें मिला के खिला दे। हाँ, तो सिर्फ फल खाना, ठीक है? ठीक है। देखो सृष्टि, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जो लड़ाई है ना, ये तुम्हें खुद लड़नी होगी। तुम अपने आप पे कंट्रोल करो और हम तुम्हारे जो है ना दुश्मन पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है सृष्टि? अपना ध्यान रखो, हम आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है। शिव 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 शिव, इस बच्चे के माथे पर काल का साया है। कुछ बहुत बड़ा अनर्थ घटने वाला है। आज से ठीक 15 दिन बाद इस बच्चे की पत्नी इसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। हमें दुख है इस बात का, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी वाणी अटल है। कोई नहीं रोक सकता इस विधि के विधान को। हमारी भविष्यवाणी मिथ्या नहीं होती। आपसे प्रार्थना है कि हमारा कोई गलती हो गया हो ना, तो हमको माफ कर दो। अगर माफी देना मुश्किल है तो हमको सजा दे दो। हमारा जान ले लो, मगर हमारे बेटा का जान बख्श दो माँ। उसका रक्षा करो। अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रक्षा करो माँ उसका। अनुराग बेटा, यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी रूम में, तो थोड़ी ऐसा बेचैनी सी हो रही थी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको नींद नहीं आ रही? इसका जवान बेटा पर यमराज का नजर हो, उसको नींद कैसे आ सकता है? हाँ, कुछ नहीं होगा विशु को, कुछ नहीं होगा उसे। हमको बिसु का ना बहुत चिंता हो रहा है। माँ, एक सेकंड माँ, मेरी बात सुनिए। आप प्लीज ऐसे रोइए मत। अगर आपने ऐसी हिम्मत हार दी तो सबका क्या होगा? देखिए माँ, घर में शादी का माहौल है, हम सबको स्ट्रांग रहना होगा। हाँ, मुझे पता है कि एक मुश्किल टाइम है, लेकिन इस टाइम को हम सब पार करेंगे और अच्छे से करेंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए। चलिए सो जाइए। आइए। रागिनी, हमारे अंदर तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं है। हमें डर लगता है, हमें अपने अकेलेपन से डर लगता है, अपने आप से डर लगता है। यहाँ हम सबके लिए खतरा है। तुम हमें छोड़ के क्यों चल गए? वापस आ जाओ।
आज तो हमरा शादी है रज्जो जानलेवा का। हम ना सबका जान ही निकाल लेंगे। जिसका हमें हाँ इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। ला 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 ला। अरे हम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बिसु, यहीं खड़े रहना हाँ बेटा। हे भगवान हमारा बेटा का रक्षा करना, हर मुसीबत से बच। बस हो गया माँ। और क्या करेंगी आप? देखिए दिव्या हमें ही रक्षा सूत्र बांध के गई है, दादी हमें ही तिलक लगा के गई है, और यहाँ तक कि दुलारी दीदी भी हमें ही बांध के गई है। अब और क्या करेंगी माँ आप? बिसु, हम सब ना तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए जो भी करे वो कम ही पड़ेगा। आपको बहुत फिक्र हो रहा है बेटा तुम्हारा। हमें कुछ नहीं होगा माँ, आपका आशीर्वाद है ना हमारे साथ। हमारा जो आशीर्वाद है ना वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम हमारे साथ रहना, यही बन जाना। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। यहाँ का बैठल हुआ, चलो दुल्हन को लेकर आना है। चलो अब फुआ माल आ रहे हैं, उसको जान लेवा को लेकर। और कोनो जरूरत हो तो बता दीजिएगा। अरे नमस्कार विकराल जी। बहुत अच्छा किया आप। बेटा नमस्ते डॉक्टर। आइए ना, आइए आइए, पधारिए। हम अभय आते हैं पंडित जी। अम्मा जी, आप तने बिसु के पास बैठिए ना। कहा है कि एक को पल के लिए ना उसको अकेला नहीं ना छोड़ना है। हाँ, हाँ, हम मेहमानों को देखते हैं। तुम चिंता मत करो। अनुराग, रागनी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रही। नमस्कार नमस्कार। तो मैं भी तब से देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रही। वो पार्लर जाने की बात कर रही थी। नमस्कार आज तक वो पार्लर में ही गई होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार। अरे वाह, हवेली तो बड़ी दुल्हन जैसी सजी है। अरे हवेली का है, हवेली के अंदर का सारा सामान दुल्हन जैसे सजा है, और खास करके हमारी ठुकराइन। अरे कैसा बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग यहाँ आए ना वही बहुत है हमारे लिए। आइए बैठिए। अरे हम लोगों को तो आना ही था ना ब्याह में। रोज रोज थोड़ी ना होता है ऐसा ब्याह गांव में, जहाँ दूल्हा जो है 55 का। हाँ, लेकिन दुल्हन का तो 55 ही चल रहा है ना। आप आइए बैठिए। अरे ठुकराइन, आपकी दोनों बहुएं नहीं दिख रही है। कहाँ गई दोनों जन? बड़ी वाली जो है ना वो पार्लर गई है, बस आती ही होगी। छोटका का जो है वो तबीयत ठीक नहीं है तो अपने कमरा में आराम कर लो। घर में शादी है, मेहमान जुटे हुए हैं, और इनकी बहू है कि बीमारी पकड़े बैठी है।
ये सब बहाने हैं। क्यों? ओ, बहन जी आप लोग तो जानते हैं आजकल का बच्चा लोग को कहा है कि हवा का रुख बदलता है और उनका मिजाज बदल जाता है। अपना जैसा थोड़ी है मजबूती में काम करने वाला है। आप आइए ना, यहाँ बैठे ठंडा गरम लीजिए। छोटी बहू ऊपर बैठी खून पीने का इंतजार कर रही है। बीमार तो हम हो गए उसका चक्कर में। ऐसे नहीं, हम आपको बताते हैं कि खाना कैसे खिलाएंगे, जैसे हमें दादी खिलाया करती थी। अरे ओ अंजलिना जूली, जरा बताओ ना हमको कि तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि हम लग रहे हैं ना? तुम ना इस वक्त हमारे सामने एकदम ही फेल हो, फेल। हाँ आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। दिव्या, सुंदर तो हम ना कल लग रहे थे, आज तो हम बहुत ही ज्यादा कातिल लग रहे हैं। कातिल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो किलर। हाँ, वो हिंदी में कहते हैं हथियारी। हमारा मतलब है कि तुम्हारा तो नाम में है जानलेवा, है कि नहीं? तुम बहुत सुंदर लग रही है। ये मेकअप कहाँ लगा ले हो तुम आज? अच्छा दिव्या, ऐसा करो जाके वो देख कर आओ ना कि पंडित जी आए कि नहीं आए हैं। और हाँ, एक चीज और देखाओ ना कि हमरे वो जो सैया जी है ना, वो एकदम ही हैंडसम वाले दूल्हे राजा लग रहे कि नहीं? जी। अब हमें ना बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है। आपको गर्मी नहीं लग रही है का? अब उससे इतना गर्मी तो नहीं है जानलेवा, बाकी हमको लगता है ना कि आज तुम इतना कपड़ा जेबर उबर पहन ले हो ना, वही चलते तुमको गर्मी लग रहा होगा। तो क्या है ना कि गर्मी की वजह से ना हमारा गला भी ना बहुत ही ज्यादा सूख रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है हमें। अच्छा ऐसा बात है तो क्या कहते हैं, वो शरबत ले आते हैं तुम्हारे लिए एकदम, जो तुम्हारा फेवरेट है। हाँ, और एक काम और, उसमें ना बहुत ही सारा ना बर्फ भी डाल के ले आइएगा। हाँ हाँ, ले आएंगे। अरे इतना बड़का घूंघट काहे ले ली तुम्हें? ऐसे तुम सेल्फी कैसे लोगी? अब ऐसे ऐसे कैसे? वो क्या है ना, अभी जो घूंघट है ये तो ऐसे नहीं हटेगा। कसम अंजलिना जूली की, हमारे यहाँ ना रिवाज है कि अगर दुल्हन शादी के पहले घूंघट पहनती है ना, तो उसका घूंघट तो उसके दूल्हे राजा ही हटाते हैं, यानी कि हमरे सैया जी, वो भी शादी के बाद। कितना अच्छा रिवाज है बताओ। बिना शादी के घर में रह सकते हैं, अभी आके दिन घूंघट कर सकते हैं। अब हम कह रहे थे कि अब अच्छा है कि तुम ऐसे घूंघट कर ले। वो क्या है ना, हमारा गला बहुत ही ज्यादा सूख रहा है, हमारे लिए शरबत लाइए ना। हाँ हम ले आते हैं, लेके आते हैं। ये क्या हो गया है हमारी लाइफ को? सब वहाँ खुशियां मना रहे हैं और हम यहाँ जंजीरों में बंधे पड़े हैं। हमें तो खून देख के भी डर लगता है, और अब हम किसी का खून करना चाहते हैं। तुम कहाँ हो रागिनी? प्लीज आ जाओ, हमें डर लग रहा है। अरे चलो साफ करो। हमें ये चेन छुपानी होगी। अरे छोटी बहू रानी, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम?
आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी फेरा का तैयारी हो रहा है। चलिए नीचे चलिए। बहुरानी देखिए ना, बीमार है, ठंडा भी लग रहा ना उसको। बहुरानी को चीज का जरूरत हो ना तो बता देना है। हम चलते हैं, आप चलिए।